शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की स्वमान के सीट पर सेट रहने वाले, शांति के सागर बाप के गोद में फलने वाले, सदा शांति धाम रूहानी यात्रा करने वाले, शांति की संसार को बनाने वाले आप सभी शांति दूत आत्माओं को, व शांति दूत फरिश्तों को, व शांति दूत देव आत्माओं को प्रातःकालीन प्रणाम, नमस्ते, ओम शांति। आज इस सीजन का द्वितीय दिवस है, माना ग्रुप है। इसमें विशेष करके मध्य प्रदेश के भाई बहने आए और भारत की अलग अलग स्थानों से भी भाई बहने आए हैं। आज शाम को हम सभी बाबा का रिवाइज्ड कोर्स, अव्यक्त बाप दादा का रिवाइज्ड कोर्स मुरली को हम सुनेंगे और मंथन भी करेंगे, झोली भी भरेंगे, हमारा जीवन बाप समान बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे। इसके लिए आप सबको मैं इन एडवांस बधाई देता हूँ। भले बाबा ने आज का जो विषय है खजाने को बढ़ाने का, खजाना हमारा पर्सनालिटी को, हमारा व्यक्तित्व को, हमारा पहचान को, अपने संस्कारों को, अपनी रियल आइडेंटिटी को और भी बढ़ाता है खजाना। परंतु वो कौन सी खजाना है जिस खजाने से हमारा जीवन सदा शांतिमय हो, स्वस्थ हो, दुख से मुक्त, सुखमय हो और जीवन सदा निरंतर अग्रसर होता रहे, आगे बढ़ते रहे। इसके लिए खजाना नंबर 1 इस समय में ज्ञान को खजाना कहा जाता है। नॉलेज इज वेल्थ, नॉलेज इज पावर, नॉलेज ब्रिंग्स हैप्पीनेस, नॉलेज ब्रिंग्स पीस। नॉलेज मनुष्य के व्यक्तित्व विकास करने में सहयोग करता है। इसके लिए उसमें भी विशेष करके ईश्वरीय ज्ञान जो हम सबको मिला है और जिसके कारण से हम लोग आज की मुरली के हिसाब से भी बाबा ने कहा हमारा अनेक जन्मों का दुख से, पाप से, भय से, चिंता से, रोग से मुक्त होते हैं ना हम। हाँ, आप सबका विश्वास है ये? किस किस को विश्वास है? याद करें। वाह वाह, बधाई हो। सबसे पहले खजाना, ज्ञान की खजाना हमारा जीवन में भरपूर हो, ज्ञान स्वरूप बन जाए। किसी भी वक्त में हमको स्मृति करने की आवश्यकता ना पड़े, बल्ब ऑन करने की आवश्यकता नहीं पड़े, लाइट हाउस बनकर के आगे बढ़े। ज्ञान को लाइट भी कहा जाता है, ज्ञान को माइट भी कहा जाता है। इसके लिए जहाँ लाइट है वह अंधकार नहीं होगा, जहाँ लाइट है वह भय नहीं होगा, जहाँ लाइट है वह द्विविधा नहीं होगा, और जहाँ लाइट है वह जीवन भी माइट से भरपूर होगा नहीं होगा। इसके लिए ज्ञान की खजाने से हमारा जीवन संपन्न होता है, जीवन संपूर्ण पवित्र बनता है, जीवन उत्कृष्ट पूज्य समान व देवी देवता बनते हैं। और इसके लिए सबसे पहले बाबा ने इस समय में हर बच्चों को, किसी को भी छोटा बड़ा करके नहीं दिया, सबको मुरली के माध्यम द्वारा, वरदानों के माध्यम द्वारा, संगठन के माध्यम द्वारा, अनेक प्रकार की विधियों से बाबा ने इसको ज्ञान खजाना दिया। उसको विस्तार करने के लिए, सेवा के रूप में डालने के लिए आज भी मुरली में बाबा ने कहा मेला करो, टेंट लगाओ, वाटर प्रूफ टेंट लगाओ, उसमें एग्जीबिशन करो, आदि आदि। आज की मुरली में भी बाबा ने इसका खुद डायरेक्शन दिया, उसकी डिटेल आप सभी जानते।
इसके लिए सबसे नंबर 1 तो हर दिन मुरली, ज्ञान खजाना कैसे बढ़ेगा? जितना मुरली सुनेंगे, मंथन करेंगे, शेयर करेंगे, दूसरों को समझाएंगे, वह खुद भी उसको समझाते समझाते रियलाइजेशन करेंगे। इसके माध्यम द्वारा सबसे पहले ज्ञान की खजाना हमारा आत्मा में आत्मा साक्षात्कार होगा। आत्मा की बुद्धि रूपी झोली में भरपूर होगा, और बुद्धि रूपी झोली में सदा ये भरपूर रहेगा। वो व्यक्ति कभी भी डगमग नहीं हो सकता, नीचे ऊपर नहीं हो सकता, अंधकार में नहीं हो सकता, अपवित्रता में डूब नहीं सकता, अशांति नहीं हो सकता है, भय नहीं हो सकता है, और दुख के दूर ऑटोमेटिकली होगा। दुख के दूर करने के लिए सबसे नंबर 1 खजाना ज्ञान की खजाना। जहाँ ज्ञान की खजाना है वहाँ ऑटोमेटिकली गुणों का भी खजाना बढ़ता है। गुणों का खजाना, जितना हम गुणवान बनेंगे वो उसका व्यक्तित्व विकास होता है, उसका पहचान होता है, उनका संस्कार से ही सेवा हो सकता है, उनका देख से ही दृष्टि से सृष्टि, बाबा जो कहते हैं दृष्टि से सृष्टि कर सकता है। इसके लिए उनकी दृष्टि में वो दैवी गुणों का झलक दिखाई देता है, उनकी प्यूरिटी दिखाई देता है, उनका सोच का दिखाई देता है, और हमारा हर संकल्प ऑटोमेटिकली उसका श्रेष्ठ संकल्प होगा, पूजनीय संकल्प होगा, दूसरों का कल्याणकारी होप को, निराशा को, निराशावादियों को भी आशा में परिवर्तन करेगा, दुखी को सुख में परिवर्तन करेगा, भय व्यक्ति को निर्भय बनाएगा, और अनेक चिंता और व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करके उनको निश्चिंत बनाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? इसके लिए हम सबका फोकस होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए, और दैवी गुणों का विकसित होवे। दैवी गुण होगा तो देवता बनेंगे, देवता बनेंगे पूज्य बनेंगे, देवता बनेंगे विश्व का मालिक बनाएंगे। बाबा ने हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए आया है। हमको केवल छोटे मोटे काम के लिए, थोड़ा आपका बैंक का पैसा बढ़ाने के लिए, आपका ट्रेजरी का पैसा बढ़ाने के लिए, वह आपको श्रीमंत बनाने के लिए, हम तो केवल श्रीमंत ही नहीं बनते हैं परंतु विश्व का मालिक भी बनते नहीं बनते। हाँ, किस किस को बनते हैं, बनने के लिए बाबा आया है, विश्वास है हाथ करें, वाह, बधाई बधाई। क्योंकि ये गुणों की खजाने से समाज में पवित्रता, शांति आदि आता है, और इसके कारण से गुण जितना गुणवान होगा उनका महिमान योग्य बनेगा, जितना महिमान होगा उतना पूजनीय बनेगा, जितना पूजनीय होगा वो अमरत्व की ओर आगे ले जाएगा। इसके लिए सेकंड खजाना जो है हमारा गुण है। जितना गुण विकास होगा उनका व्यक्ति के जीवन में, परिसर में, वायुमंडल में, धरती में, आसमान में उनकी पूजा होगी। अर्थात इसके लिए आसमान के सितारों को भी गिनती करते हैं, कंपेयर करते हैं कई बार, परंतु बाबा कहते हैं बच्चे ये मेरे धरती के सितारे, वो बना देवता है, भावी देवता है। इसके लिए बाबा ने हर समय में बच्चों को एक सामान्य रूप से संबोधित नहीं किया, बड़े बड़े टाइटल देकर के संबोधित किया, बड़े बड़े टाइटल देकर के वरदान दिया। बाबा ने आप धरती के सितारे, अर्थात धरती के मालिक है, धरती की ओवनर, धरती के मालिक है, पहले भी थे, अभी वो रहे, भविष्य में होगा। इसके लिए ये बातें बाबा ने हमारा व्यक्तित्व को विकास करने के लिए, हमारा ट्रेजर, हमारा खजाने को बढ़ाने के लिए, और हमारा इस प्रकार का विधि पूर्वक बाबा ने हम बच्चों को दैवी गुणों की खजाना खुद, इसके लिए बाप समान बनने के लिए कहा। कोई आप समान, भाइयों के समान, परिवार के समान, समाज के समान, नेताओं के समान बनने के लिए नहीं कहा, बाप समान बनने के लिए। इसके लिए ऐसी व्यक्तित्व का विकास करने के लिए बाप दादा ने सबसे बड़ा खजाना, दैवी गुणों का खजाना बच्चों को दिया है। और दिया है ना, आप सबके पास है ना? हाँ, किस किस के पास है खजाना? आप सबके पास है खजाना। जमा करने की खजाना नहीं है, जमा करने के बाद में उसको खर्च भी करना। अर्थात खजाना तब बढ़ता है, कोई भी खजाना खर्च करेंगे तो बढ़ता है, खर्च नहीं करेंगे तो बढ़ेगा नहीं। माना आप उसको कर्तव्य में, सेवा में, जीवन जीने में वह इस कला को दर्शन कराएंगे, वह उसको जीवन में प्रदर्शित होगा,
ऑटोमेटिकली उसकी खजाना बढ़ते रहेगा। उसके साथ साथ बाबा ने जगह गिव गुड विशेस व गिव ब्लेसिंग्स एंड टेक ब्लेसिंग, जितना हमारे ज्ञान की खजाना के साथ साथ दैवी गुणों का खजाना होगा, ऑटोमेटिकली जीवन है गिविंग एंड टेकिंग, अर्थात ब्लेसिंग देना, ब्लेसिंग लेना, आशीर्वाद देना, आशीर्वाद लेना, ये स्वाभाविक नेचर बन जाता है। अभी कोई देवताओं के पास जाकर के हमको ब्लेसिंग करो पूछने की जरूरत नहीं है, देवता अपने आप को ब्लेसिंग देते हैं, होप देते हैं और उनको आपकी संकल्पों को सिद्धि करने के लिए उनको आशीर्वाद देते हैं। इसके लिए हम ये केवल एक दिन के लिए, एक मास के लिए, एक जीवन के लिए नहीं है, 21 जन्मों तक, सारी 84 बर्थ तक हमको ब्लेसिंग लेना और देना। इस प्रक्रिया में आगे बढ़ना है तो वर्तमान समय में इतनी दैवी गुणों की मूल्य को अपने अपने खजाने में अर्थात बुद्धि रूपी संकल्प में उसमें समावेश हो, तब ऑटोमेटिकली दैवी गुणों का खजाना बढ़ेगा। तीसरी जो बात है, जहाँ गुण है वहाँ ऑटोमेटिकली अनेक प्रकार की व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा। और स्थूल धन की भी बात करते हैं, संकल्पों की बाबा बात करते हैं। आपका दूसरी खजाना कौन सा है? ब्राह्मणों का विशेष खजाना इस समय में है। बाबा ने हम बच्चों को श्रेष्ठ संकल्प करने का शिक्षा दिया है और उसका बाउंड्री तय कर दिया। आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स को संकल्प मात्र भी नहीं आना चाहिए, संस्कार में भी नहीं होना चाहिए, विचारों में भी नहीं होना चाहिए, संबंधों भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए संकल्प, जितने अच्छे संकल्प करेंगे उस संकल्प में शक्ति होगा, संकल्प में वरदान होगा, संकल्पों में विजय का अनुभव होगा, संकल्पों में सिद्धि स्वरूप अनुभव होगा। इसके लिए संकल्प श्रेष्ठ होगा तो व्यर्थ संकल्प ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, सामान्य संकल्प भी समाप्त हो जाएगा और साथ में श्रेष्ठ संकल्प जितना रचेंगे उतना आपका चेहरे पर खुशी होगा। होगा नहीं होगा? जब श्रेष्ठ संकल्प आपका जीवन में चेहरे में स्वाभाविक होगा, उसका चेहरे पर सदा खुश रहेगा और उनको देख करके दूसरे लोग भी खुश हो जाते हैं। लोगों को अंदर ये दिल में आता है, हमने आज फलाना व्यक्ति का चेहरा देखा था, इसके लिए मेरे को सफलता हुई। कभी कभी सफलता किसी को नहीं मिलता है, वो सभी बोलते मैं पता नहीं सुबह उठ करके किसके दर्शन किया। परंतु आप सभी धरती के सितारे हैं, भुवनर मालिक है और बाबा का गोद में लिया हुआ विशेष शांति दूत आत्मा है, परिष्ठ आत्मा है। आपके संकल्प भी समाज को शक्तिशाली बनाएगा। आपका संकल्प भी पर्यावरण की अशुद्धता, अज्ञानता, अपवित्रता को, अंधकार को दूर करेगा। करेगा नहीं करेगा? इसके लिए आज के दिन में बाप दादा हम बच्चों से एक्सपेक्ट यही करते हैं, हर एक ब्राह्मणों को केवल वाणी से, वाचा से नहीं है, आपका संकल्पों से भी सिद्धि स्वरूप अनुभव करना और कराना, दूर बैठे हुए लोगों को भी उसका ब्लेसिंग देना। इसके लिए श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जितना भरपूर होगा हमारा जीवन में, उतनी संपन्नता होगी, उतनी डिविनिटी हमारा बढ़ेगा, उतनी ही सेवा में विस्तार होगा और उतना ही हमारा पहचान बनेगा और दूसरों को भी एक दूर बैठे ही साइलेंस का अनुभव करा सकते। इसके लिए संकल्प एक बहुत बड़ा शक्ति है, संकल्प एक बड़ा खजाना है। लोग कहते हैं इनका संकल्प सिद्ध होता है, लोग कहते हैं इसका वाणी से सिद्ध हो जाता है, वरदान मिलता है, लोग कहते हैं फलाना से। आज भी हम लोग बाबा को याद करते हैं, उनकी संकल्प, हम सभी संकल्प से जन्म लिया, वाणी से जन्म लिया, आंखों की दृष्टि से जन्म लिया और उससे पालना भी होता है। संकल्प से भी पालना की शक्ति बढ़ता है और साथ साथ में दृष्टि वृत्ति कर्म में उसका बल मिल जाता है। इसके लिए बाबा ने देखो दादियों को देख के ही कितना खुशी होता है, सिर्फ बोलने से नहीं। हमारा दादी जानकी दादी जब तक थी, अभी भी सूक्ष्म रूप में है, उन्होंने 3 बातें कर, 3 बार ओम शांति कहते थे। बाबा कुछ दिन पहले मुरली में भी डबल ओम शांति के बारे में कहा। अभी दादी सदैव 3 बार ओम शांति कहते थे। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं क्या करने के लिए आया है, मेरा कर्तव्य क्या। इसके लिए हमारे कर्तव्य को भी सिद्ध करता है, मैं कौन वो भी सिद्ध करता है और मेरा साथी कौन है इसके लिए वो भी सिद्ध करता है। ये बातें 3 बातें हमको याद रहता है तो ऑटोमेटिकली उनका जीवन न अटकता है, न लटकता है, न भटकता है।
अभी तो दुनिया अटके हुए, लटके हुए, भटके हुए आत्मा को भी सादा सीधा यात्रा करने का दिखा सकते हैं। इसके लिए हमारा संकल्प दूसरों का भी श्रेष्ठ संकल्पों को रचना करने के लिए माध्यम है, क्योंकि आज की दुनिया में सभी कंफ्यूज है। हर एक आत्मा कोई ना कोई व्यर्थ संकल्पों की वो भूचाल में, भूचक्र में और प्रदर्शन के चक्र में, परचिंतन के चक्र में, उसकी विस्तार रूप है, मैं उसमें नहीं जाएंगे, परंतु उसमें फंसे हुए। उसके लिए अपने को क्या संकल्प करना वो भी भूल जाता है। दूसरों का व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बातों का सुन सुन करके अपने जीवन को भी अशांति बनाता है, अपने जीवन को भी अशुद्ध बनाता है, अपने संस्कारों को भी नष्ट करा देता है और उसमें अनेक समस्या का खुद भी बीज रूप बन जाता है, बीमारी का भी बीज रूप बन जाता है। इसके लिए केवल मुंह बंद करने की बात नहीं, संकल्पों को, व्यर्थ संकल्पों को बंद करना सबसे बड़ा सेफ्टी है, वही हमारा विजय की ओर ले जाता है। इसके लिए संकल्प की खजाना को आपके पास पैसा है तो आप थोड़ी फेंक देंगे, वह वेस्ट करेंगे, वह उसको दुरुपयोग करेंगे, वह व्यर्थ तो नहीं करेंगे ना। ऐसे ही हमारा निजी खजाना है, अविनाशी खजाना है, वो तो संकल्प है। उस संकल्प को जितनी श्रेष्ठ बनाएंगे और जितनी कर्मों में समानता लाएंगे और उस संकल्प को सिद्धि के और सहयोगी बनेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका वृद्धि होगा। जो भी बीज डालते हैं तो वृद्धि होता है। एक बीज धरती पर बीज को बोते हैं, चावल को बेचते हैं, गेहूं को बेच डालते हैं, 4 मास के अंदर आपको कितना रिटर्न मिलता है? लगभग 80 से 100 बीज रिटर्न देता है। एक केले का पौधा आप लगाते हैं, हम 6 मास इसको पालना करते हैं धरती में, उसको 100 से लेकर के 300 तो केला रिटर्न में मिलता है। कितनी गुण हो गया, कितनी परसेंटेज। एक मैंगो का बीज हम धरती पर डाल के उस ससी को 5 साल तक हम रक्षा करते हैं, 5 साल के बाद में आप 50 साल तक आपको 1000 से लेकर के 50,000 तक मैंगो हमको मिलता है। परंतु कितना गुण हो गया। उसके बाद में आप कुछ देते नहीं, सिर्फ उसको रक्षा करते, खाते रहते। परंतु वो प्रकृति में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, सदा चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो, आज भी प्रकृति दाता है, आज भी प्रकृति दूसरों को मदद करता है, आज भी प्रकृति में हम सबको सुख समाया हुआ, हमारा हेल्थ समाया हुआ, हमारा हैप्पीनेस समाया हुआ। प्रकृति इतना देता है तो आप प्रकृति के ऊपर है, आप तो प्रकृति का भी मालिक है, प्रकृति को भी शुद्ध करने वाले। हमारे अंदर कितनी ताकत होना चाहिए, कितनी श्रेष्ठ दृष्टि होना चाहिए और कितनी हमारा श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए, और उससे समृद्ध होगा तब तो देश और विश्व सुखमय जीवन के लिए स्थान बनेगा। इसके लिए बाबा ने कहते हैं आपका संकल्पों को रीड करो, संकल्पों को पहचानो, संकल्पों को दिव्यीकरण करो, संकल्पों को सिद्धि की तरफ आगे ले चलो, वेस्ट नहीं मत करो। संकल्प से ही आजकल दुनिया में देखते हैं लोग स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, आदि आदि बातें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है लोगों को। इसके लिए डिप्रेशन क्या है, उनके वेस्ट संकल्पों का रिसाइकलिंग करते हैं। कोई वाटर रिसाइकल, एयर रिसाइकल, पावर रिसाइकल आदि आदि कहते हैं ना। इसके लिए जिनके अंदर संकल्पों को नियंत्रण करने के लिए, उसको चैनलाइज करने के लिए, उसके डिविनाइजेशन करने के लिए न ज्ञान है न शक्ति है, तब तो वेस्ट थॉट्स का रिसाइकल करते अपने मन ही मन में, और उसके परिणाम स्वरूप उनको जो करना वो नहीं कर पाते, जो देना नहीं दे पा सकता, और उसके परिणाम स्वरूप खुद भी अशांत है, खुद भी भयग्रस्त है, खुद भी लटकता रहता है, और उसका ज्यादा हो जाए तो डिप्रेशन में चला जाए, तब दवाई भी काम नहीं कर सकते कभी। इसके लिए आज के दिन से दुनिया में अशांति क्यों है, दुख क्यों है, भय क्यों है, और विश्वास घट गया, खुद में भी विश्वास नहीं, अपने संबंधियों में विश्वास नहीं, अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ विश्वास नहीं, अपने देशवासियों के ऊपर विश्वास नहीं, पड़ोसी देश वालों के ऊपर विश्वास नहीं, सब आतंकवादी बन गए। माना कोई न कोई व्यर्थ संकल्प आता है तो माने अपने आप को तंग करना है। आतंकवादी क्या करता है, दूसरों को तंग करता है,
दूसरों को हिंसा करता है, दूसरों को शोषण करता है, दूसरों को मारता है। ये सारी आतंकवादियों का कर्तव्य है, परंतु हम उतना लेवल तक नहीं होता है। ब्राह्मण तो बहुत श्रेष्ठ है, परंतु कोई ना कोई व्यर्थ संकल्प करना भी पाप का रास्ता खोलना। व्यर्थ संकल्प को रिसाइकल करना माना भागीदार बनना, पार्टनर बनना। व्यर्थ संकल्पों को रचने वालों को हाजी करना, वो भी रिसाइकल ही है। इसके लिए वो खाता बढ़ाएंगे तो हमारा निजी खाता घट जाएगा, वास्तविक शक्ति कम हो जाएगा, और उसमें हमारा डिग्री में डिविनिटी नहीं होगा, और जहाँ डिविनिटी नहीं हो तो ऑटोमेटिकली देवत्व की ओर नहीं जा सकता है, और जाता भी कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगा। इसके लिए हमको चेक करना अपने संकल्प कितनी श्रेष्ठ संकल्प है, और श्रेष्ठ संकल्पों को ईश्वरीय संकल्प के रूप में परिवर्तन। अब इसके लिए बाबा ने कहा मैं, मेरा, तेरा, ये सभी बातों को छोड़ करके मेरा एक कौन है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा। हमारा दादी 4 शब्द यूज करती थी, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा। बाद में हम शुक्रिया बाबा। बाबा को हम शुक्रिया करते हैं क्योंकि बाबा ने अपने गोद में लेकर के परंदाम छोड़ करके इधर आया, अपने को गोद में लिया, और गोद में लेकर के शिक्षा दिया, गोद में लेकर के वरदान दिया, गोद में लेकर के उड़ा के ले जा रहा है, गोद में लेकर के अपने घर ले जा रहा है, और आपको इस दुनिया में मालिक बन करके रहने के लिए देवता बना करके, मालिक, विश्व का मालिक बना करके दे रहा है। के लिए बाबा का दिल से ऑटोमेटिकली शुक्रिया तो निकलते हैं। और ऐसा नहीं अपने तकदीर ठीक नहीं है, हमारा कर्म ठीक नहीं है, फलाना ठीक नहीं है, फलाना ये वातावरण का निमित्त वो बने, ये चीजें हम लोगों को छोड़ करके बाबा ने मुझे क्या दिया है, मुझे क्या करना है। श्रीमत बाबा ने सबको समान दिया है, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं दिया, परंतु किसी को पर्सनल ट्यूशन, किसी को ट्यूशन ही नहीं दिया, ऐसी बात नहीं। परंतु बाबा ने हमको जो दिया उसका स्वीकार करते हुए, उसको नमन करते हुए, उसको अपना सोच बना करके, अपने संस्कार बना करके, अपने गुण बना करके चलेंगे तो ऑटोमेटिकली श्रीमत का अंगुली हमारा साथ साथ रहेगा। जहाँ बाबा का अंगुली अर्थात श्रीमत का अंगुली हम पकड़ेंगे तो कभी दुखी नहीं हो सकता है, और होगा भी तो आएगा तो भी दूर से ही दूर हो जाएगा। इसके लिए ऐसी खजाना जो बढ़ाएंगे उनके व्यक्तित्व में संतुष्टता आएगा, संतुष्टता के साथ साथ संपन्नता का अनुभव करेंगे, संपन्नता के साथ साथ संपूर्ण व्यक्तित्व विकास होगा कंप्लीट। उसके लिए वो आत्मा ऑटोमेटिकली, उनको स्वप्न में भी दुख नहीं हो सकता है, स्वप्न में भी किसी को भय नहीं हो सकता है। कोई तो आए तो देवताओं का संकल्प व सोच दूसरों को साक्षात्कार रूप में भी आ सकता है। इसके लिए हमारा खजाना, वो संकल्प भी खजाना है। चौथी खजाना जो है, सबसे पहले इस सारी सृष्टि की 5000 वर्ष की साइकिल में समय को भी खजाना कहते हैं। समय, टाइम इज मनी कहा जाता है। ऐसे इसी समय में, वर्तमान समय में संगम युग में, और संगम युग में भी अभी हम कहाँ हैं, संगम युग का भी अंतिम समय में है। एक तो वैसे भी लोग कहते हैं हमारा श्वास का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो सकता है, उसका तो बहुत आपने 2 साल के अंतराल में बहुत देख लिया। कोरोना के पीरियड में किस किस का क्या क्या हालत हुई, देश का क्या हालत है, विश्व का क्या हालत है, उसका तो आप सभी साक्षी होकर के देखा है। इसके लिए ये समय जो है, ये इस समय पे ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़े महत्वपूर्ण समय है। सारे विश्व को तले विनाश की तरफ ले जा रहा है, और भी अनेक गिरावट की तरफ जा रहा है, परंतु ब्राह्मणों के जीवन में ऊर्ध्वमुखी, असेंडिंग नॉट डिसेंडिंग, ऊपर उड़ने के समय है। ऐसी असेंडिंग की टाइम में समय का वैल्यू, समय का भाग्य, समय में जो करना, समय में जो किया उनका ऑटोमेटिकली एक सेफ्टी हो गया, और समय में सेव किया, संकल्पों को सेव किया, समय को सेव किया, वो रिटर्न में हमको लंबे समय तक हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस मिलेगा। इसके लिए समय का खजाने को भी हम व्यर्थ न हो जाए, नहीं तो टाइम गप चुप करने में, लेजीनेस के कारण, व अनेक व्यर्थ बातों से कारण, आजकल तो व्यर्थ समय गंवाने के लिए बहुत विधि है, बहुत
सोशल मीडिया है, और इस मीडिया के माध्यम द्वारा भी अनेक लोग अच्छी चीज कलेक्ट करने के बजाय बाहर की दुनिया की वेस्ट चीज को, डस्ट को अपने में बुला लेते हैं। वो अपने कलेक्ट करके अपने आप को कई बार दुखी भी कर देते हैं। इसके लिए सावधान रखना, एक तो इस समय के महत्व को जानना, और इसके साथ साथ इस समय में हम जो अच्छे कर्म करेंगे, इस समय में ईश्वरीय मत के अनुगुण अनुरूप अपने उस संकल्पों को, समय को यूज करेंगे, सेवा में यूज करेंगे, तपस्या में यूज करेंगे, और अन्य लोगों को भला करने में यूज करेंगे, अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मददगार बनेंगे व निमित्त बनेंगे। निमित्त मात्र हमारा जीवन है। इसके लिए वो समय भी आपको बहुत पालनहार के रूप में, देवता के रूप में आपको रिटर्न में मिलेगा। इसके लिए समय बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। बाबा ने उसको बार बार अनेक शब्दों में साथ साथ बाबा ने कहा अचानक कुछ भी हो सकता है, अचानक परिवर्तन। वो अचानक होगा तो होगा ही, अभी तो अचानक ही हो रहा है। 2 साल के अंतराल में कोरोना का बीमारी किसी विश्व के मालिकों को मालूम नहीं, प्रेसिडेंट को मालूम नहीं, प्राइम मिनिस्टर को मालूम नहीं, भविष्यकारों को मालूम नहीं, संतों को मालूम नहीं, सारी विश्व में एक समान ऐसी बीमारी आए अभी इतनी। परंतु ऐसी बीमारी को रोकने के लिए व उसको नियंत्रण करने के लिए, उससे बचने के लिए भी बहुत सभी ने मिलकर के प्रयास किया। इसमें विशेष भारतवासी, वर्तमान समय के हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ संकल्प बहुत मददगार हुए। कल तक इन्होंने लगभग 100 करोड़ों को वैक्सीनेशन करके एक विश्व में एक कीर्तिमान रिकॉर्ड को इन्होंने स्थापित किया। वो एक अलग चीज है, इम्पोर्टेंट है। परंतु ब्राह्मणों के लिए बाबा ने इससे आगे बढ़कर के गए। आपका इस समय तो केवल एक बीमारी से बचने का नहीं है, समाज विश्व को एक नया युग की तरफ ले जाने का, नया संसार बनाने का, नया राज्य स्थापन करने का, नया स्वधर्म स्थापन करने का। अभी लोग परधर्म का शिकार होकर के, देहाभिमान के शिकार होकर के, देह के आधार से निर्मित धर्मों को अपना बना करके अपने आप को दुखमय बना रहे, दूसरों को भी दुखमय रहे। उसमें हिंसा का बहुत महत्वपूर्ण परिस्थितियां पैदा कर रहा है। इसके लिए ऐसी हिंसा करने वाले भी खुद भी अशांत है। परंतु बाबा ने आपको मनसा में भी, संकल्प में भी किसी को भी दुख ना देना, दुख ना लेना। दुख किसी को भी, संकल्प में भी दुख न देना और संकल्प में भी दुख ना लेना। दूसरों को किसी का चीज तो हम उठाते हैं तो उसको चोर कहते हैं, वह कमजोर कहते हैं। इसके लिए उठाना व दे करके अपना बनाना व उसके बाद सोचना ज्यादा करेंगे तो मैंने दूसरों का संकल्पों को, व्यर्थ संकल्पों को, अशुद्धता को, अज्ञान को, अपवित्रता को, ईर्ष्या को, द्वेष को, नफरत को आदि से प्रेरित संकल्पों को कोई हमने स्वीकार भी कर लिया, वह उसका सोचने लग गया, हमारा टाइम भी बर्बाद, शक्ति भी बर्बाद, गुणों का भी दफन हो जाता है। इसके लिए इसमें सावधान रखना ब्राह्मणों को, और एक एक दिन में, एक एक घड़ी भी हमको आगे बढ़ने का, दूसरों को बढ़ाने में, दूसरों को पालन देने की संकल्प है। इसके लिए उस समय का भी खजाने को यूज कर। ये तो फिफ्थ जो है हमारा अपने स्थूल खजाना, अपना धन भी इम्पोर्टेंट है और धन भी इम्पोर्टेंट है। और अपना धन भी किसी भी कारण से वेस्ट करते हैं, वह सदुपयोग नहीं होता है, वह ईश्वरीय सेवा में नहीं होता है, तो उनके जीवन में कहीं ना कहीं समय में निराश हो जाएगा, कहीं ना कहीं समय में पश्चाताप होगा, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अपने आप को संतुष्टता नहीं होगी। इसकी बहुत एग्जाम्पल आपको दुनिया में देखने को मिलता है। भले करोड़ों रुपए का संपत्ति बनाया, लाखों करोड़ों रुपए का, परंतु उनका पहचान अपने घर में भी उनको सही वैल्यू नहीं है, वह समाज में भी नहीं है, देश में भी नहीं है, विश्व में भी नहीं है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। मैं किसी के नाम लेकर के बताना नहीं चाहता हूँ, परंतु आप सभी जानते और जान सकते हैं। इसके लिए वो ऐसी ब्राह्मणों की खजाना को वेस्ट करने की बजाय बाबा ने कहा सफल करो, सफलता का सिद्धि स्वरूप अनुभव करो, सफलता का प्रगति का अनुभव करो, सफलता का ये छत्र छाया बना करके आपका एक ट्रेजर, आपका सेफ्टी बन जाओ।
सब जितना हम सफल करेंगे वो हमारा सेफ्टी है, हमारा भविष्य सेफ्टी है, और आगे आने वाले समय भी हम लोगों को उसका वरदान के रूप में मिलेगा। इसके लिए एक एक पाई को भी बाबा ने, बहुत बड़ी अच्छी बात है, हम गरीबों का पाए पाए से लेकर के भारत को स्वर्ग बनाएंगे। बाबा ये नहीं कहा मिलीनियर से, टाटा से, बिरला से, फलाने से, डिंगरे से नहीं। मैं भारत की अपनी माताओं से, कन्याओं से, भाइयों से, गरीब निवासियों से का पैसा को अब सदुपयोग करके विश्व नव निर्माण का कार्य कर रहे हैं, नया युग का निर्माण कर रहे हैं, नया संस्कृति का निर्माण कर, नया संस्कार का, संपन्नमय समाज का, ऐसी श्रेष्ठ समाज का, व दैवी स्वराज्य का स्थापना के लिए कार्य में यूज कर रहा है। इसके लिए बाबा का कार्य जो है वो अपना नहीं है, वो बाबा का है, वो अमानत है, वो हमने ट्रस्टी है। वो ट्रस्टी बन करके संकल्पों को, ट्रस्टी बन करके अपनी धन और पर संपत्ति को भी यूज करेंगे, सदुपयोग करके, वो ऑटोमेटिकली सेफ्टी में रहेगा और उनका छत्र छाया बाबा का साथ रहेगा, और भविष्य ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ उनको तो ही है। इसके लिए कोई भी परिस्थिति ऐसी उनको कमजोरी नहीं बनाएंगे। इसके लिए उसके लिए भी आपकी निमित्त है, आपका सोच इम्पोर्टेंट है, आपका प्रेरणा बाबा ने जो दिया, सावधान बाबा ने दिया, वो इम्पोर्टेंट है। इसके लिए ऐसी संपत्ति को भी आप ब्राह्मण लोग सदुपयोग करते रहेंगे, अपने आप में वृद्धि होगा, अपने आप में सेफ्टी होगा, अपने आप सफलता का सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेगा। इसके लिए स्थूल धन भी है, भले चाहे हम कागज की नोट हो, भले इसके लिए धन समझते हैं, वह दूसरा कोई भी साधन है वो भी इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टी वो भी इम्पोर्टेंट है, परंतु उसको हम किस तरीके से यूज करना, आप भी अनुभवी है, हमारा बहनें बहुत अनुभवी है, वो लोग भी आपको कोई प्रेरणा देते हैं, वो बाबा की प्रेरणा है, वो बाबा ने दिया हुआ शिक्षा के अनुरूप उन्होंने आपको सुझाव देते हैं। इसके लिए उसका भी हम ट्रस्टी बन करके, निमित्त बन करके, सेवा में सहयोगी बन करके, हाथ बढ़ा करके करेंगे, वो भी आपका जीवन के लिए एक वरदान, वरदहस्त के रूप में बनेगा। इसके लिए वो भी धन को सामान्य रूप में व अन्य चीजों में वेस्ट नहीं कर रहा, उसको वृद्धि करने की विधि में आगे कर रहा। इसके लिए इन सभी खजानों को जो पहचानते हैं और समझदार बन करके, विवेकवान बन करके, त्रिकालदर्शी बन करके, तीनों लोगों को मालिक बन करके, क्योंकि बाबा ने इस दुनिया का भी मालिक बना रहे हैं और संगम युग में सूक्ष्म वतन का भी मालिक है, क्योंकि सूक्ष्म वतन संगम युग में ब्राह्मणों के लिए है, दूसरों के लिए सूक्ष्म वतन नहीं है। दूसरों का सूक्ष्म वतन होते हुए उसका वो ज्ञान भी नहीं है, उधर पहुंच भी नहीं सकता है, उसका सोच भी नहीं सकता है। और सूक्ष्म वतन में बाबा इस समय में हम सबको इमर्ज करता है, आवाहन करता है, अपनी सूक्ष्म बाहों से हम सबको एम्ब्रेस करता है और उनको बुला रहा है, आओ मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकलित बच्चे, नूरे बच्चे। इस प्रकार का बाबा ने हम एक एक बच्चों को अपने संकल्प में इमर्ज करके आवाहन करता है, उड़ती कला का अनुभव कराता है नहीं कराता है। इसके लिए हमारा सूक्ष्म लोक का भी अनुभव, इसके लिए तीनों लोकों को मालिक बाबा ने कहा। तो अभी विज्ञानी लोग सूक्ष्म वतन को भी पहचानते नहीं, भले ब्रह्मांड को जानते हैं और स्पेस को जानते हैं, परंतु सूक्ष्म वतन क्या चीज है, क्या सूक्ष्म वतन से हमको क्या लाभ है, सूक्ष्म वतन में कौन है, सूक्ष्म वतन में इमर्ज कैसे हो सकता है, सूक्ष्म वतन की यात्रा हम कैसे कर सकते हैं, वो बड़े बड़े विज्ञान को मालूम है। दूसरा तो अलग ही है, नेताओं का, अभिनेताओं का, आदि आदि, उनको तो बिल्कुल ही नहीं है। परंतु हम सूक्ष्म वतन वासी बनने का भी विधि में भी हमारा समय वेस्ट न हुए। 1 सेकंड में मुक्ति, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी। इसके लिए तीनों लोगों को संचार करने की जो विधि बाबा ने बताया, इसके लिए हम जब चाहे तब निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए, जब चाहे तब बाबा का सूक्ष्म वतनवासी बन करके, फरिश्ता बन करके, उड़ती कला का अनुभव करते हुए, संकल्पों को फुल स्टॉप करते हुए हम सूक्ष्म वतनवासी बन करके सारे विश्व को सकाश देने का अनुभव करें। ऐसे ही बाबा ने कहा अब मूल वतनवासी अर्थात परमधाम निवासी, हम जिस स्थान से आए, जिस घर से आए, जिस लोक से आए,
उस लोक का अनुभव करें, वो हमारा घर है, हमारा मूल स्थान है, हमारा रिटर्न जर्नी के समय है। इस समय में हम सबको वापस अपने घर जाने के समय है। घर जाने के समय में विस्तार करने नहीं सोचते है, सार करने के सोचते है, समेटने के लिए सोचते है, उसको कम लाइट जीवन जीने के लिए सोचते हैं। इसके लिए वो सोच को अपना बनाएंगे तब स्थूल चीजों में, स्थूल बातों में, स्थूल प्राप्तियों में इसमें वेस्ट करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करना। इसके लिए मूल वतन की रियलाइजेशन जितना होगा उतना लाइट होगा, उतना ही आपको विस्तार के रूप में भी होगा, परंतु संकीर्ण होकर के अब सूक्ष्म वतन निवासी के साथ साथ मूल वतनवासी बनने का बाबा ने वरदान दिया था अव्यक्त होने से पहले। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, ये तीनों वरदानों को जितना जितना हम सूक्ष्म का अनुभव करते हैं ऑटोमेटिकली निराकारी भी बनेंगे, निरहंकारी भी बनेंगे, निर्विकारी भी बनेंगे। और ये तीनों वरदानों को जीवन में अनुभव करते रहेंगे। आगे आने वाले दिनों में आपको सारी सृष्टि को, अभी तो ये भी समय नजदीक आ रहे हैं, एक तरफ बाबा यू टर्न व रिटर्न की बात बता रहे हैं, साथ साथ में आगे आने वाले दिनों में बाबा भी प्रत्यक्ष होगा। बाबा प्रत्यक्ष के साथ साथ अपने बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा, अपने रचना को प्रत्यक्ष करेगा, अपनी सेवा का प्रत्यक्ष करेगा, अपनी वरदानों को प्रत्यक्ष करेगा। वो प्रत्यक्ष करने वाले कौन है? कौन है? उसके लिए नया बच्चे पैदा होगा? नहीं, हम हैं जो इस समय में हम लोग बाबा का ये ज्ञान का, ये वरदानों का, ये शिक्षा का अनुभव किया है, वो ही पहले प्रत्यक्ष होगी। ऐसी दुख की दुनिया में भी सुखी देखना हो तो कहाँ देखना? ब्राह्मणों के जीवन में देखो। अशांति की दुनिया में शांति जीवन जीने वाला कोई है तो कहाँ है? ब्राह्मणों के जीवन में है। और भय की दुनिया की समय में भी निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के रहते, तो उसको देखना हो तो कहाँ होगा? इस धरती पर ये श्वेत वस्त्रधारी लोग हैं, हम लोग हैं। इसके लिए इन बातों को सिद्ध करेगा बाबा, तब तो ऑटोमेटिकली दुनिया में प्रत्यक्षता का नगारा बजेगा। भारत का आंदोलन का अमृत महोत्सव आचरण करे भारत सरकार। अभी तो भारत की जो आंदोलन के माध्यम द्वारा हमको जो फिजिकल स्वतंत्रता मिली अपने को, परंतु उस स्वतंत्रता के इस साल 75 अमृत महोत्सव भारत सरकार बना रहे, हम सभी बना रहे, परंतु सिर्फ वो दिन बनाने का, वर्ष मनाने का, दिन बनाने की बात नहीं है। हम तो उससे आगे बाबा ने जो कहा, भारत को स्वर्णिम युग की ओर ले जाए, भारत को स्वर्णिम विश्व बनाने के लिए है। इसके लिए ऐसी दुनिया की स्थापना के लिए क्या चाहिए? बम जरूरत नहीं, बारूद जरूरत नहीं, कानून की जरूरत नहीं, ये सारी जरूरत नहीं। उनके लिए डिविनिटी की आवश्यकता है, स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है, प्यूरिटी की आवश्यकता है, श्रेष्ठ दिव्य आत्माओं की आवश्यकता है, ऐसी डिविनाइज्ड आत्माओं की आवश्यकता है। वो डिविनाइज्ड सोल्स कहाँ मिलेगा? मंदिरों में नहीं मिलेगा, मार्केट में नहीं मिलेगा, वह कहीं भी नहीं मिलेंगे धरती पर। वो है तो यही है, यही है। शांति मिलता है तो कहाँ है? ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मिलता है। ऐसी विद्या देने वाले बाप का प्रत्यक्ष ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि ऐसे शिक्षक हमारा हमको मिला है और ऐसी वरदाता बाबा ने मिला है। उसका अनुभव कराने वाले हम सभी बन जाए, एक एक ऐसी वरदान देने वाले बन जाए, तो ऑटोमेटिकली भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु के साथ साथ विश्व में भारत अखंड होगा। अभी तो खंडित जो हुआ है, और उसको रक्षा करने के लिए रोज बारूद की जरूरत है, बंदूक की जरूरत है, बम का जरूरत है, बॉर्डर सिक्योरिटी चाहिए, इतनी चाहिए, परंतु वो सब आवश्यकता नहीं होगी। आने वाले दिनों में ये सारी समाप्त होने वाले हैं, और जो ऐसे कर्म करने वाला उनको भी समाप्त होने वाले। इसका नॉलेज हमको होने के कारण अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का, वो सहयोगी बनाओ उसका, परंतु उससे चिंतित नहीं होना, परंतु उसके लिए दुखित नहीं होना, उसके लिए पीड़ित और शोषित नहीं होना। ऐसी समय में उनको भी सकाश हिम्मत दिलाने वाले बने, ऐसे समय पर उनको भी राहत देने वाले बने, ऐसे समय पर उनको भी थोड़ा भी अल्प समय के लिए भी शांति मिलने का, सुख मिलने का अनुभव कराए। ऐसे करने के लिए कौन है? हम सभी ब्राह्मण बच्चे ही, उसका भी वरदान है बाबा ने दिया हुआ। इस वरदान की समय में, वरदान की वेले में
हम सभी ऐसी शक्तिशाली आत्मा बने, ऐसे संपन्न आत्मा बने, ऐसे संपूर्ण आत्मा बने और बाप समान बने, तो ऑटोमेटिकली इस धरती स्वर्ग होगा। इस धरती का नया आशा किरण उदय होगा। इस धरती के नया कल्चर, संस्कृति एक अलग शुरुआत होगी। ऐसे तो बाबा ने शुरुआत तो पहले ही कर चुका है, परंतु उसकी प्रत्यक्षता होने के समय आ चुके हैं। इसके लिए अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर जाना, स्वर्णिम युग की ओर जाना, स्वर्णिम संसार की तरफ जाना, उस संसार की तरफ ले जाने के लिए यदि ताकत है तो किसके पास है? न धर्म स्थापक लोगों के पास नहीं है, न राज्य सत्ता वालों के पास नहीं है, न विज्ञान सत्ता के पास नहीं है। ईश्वरीय सत्ता जो परमात्मा ने इस समय में हम बच्चों को जो दिया है बाबा ने, और उनके पास ये खजाना है, ये विजन है, ये संस्कार है, ये शक्ति है, ये संपन्न सोल सब प्यूर आत्मा है। और यदि इस कार्य को हम लोग 2022 में हम इसको ऐसी प्रत्यक्षता का नगारा बजाने वाले बनाए, तो हम समझता हूँ सारे विश्व में ब्राह्मण परिवार के साथ साथ बाबा प्रत्यक्ष होगा, बाबा की सेवा प्रत्यक्ष होगा, बाबा के कार्य प्रत्यक्ष होगा। तब तो सारी दुनिया आपके पास नजदीक आएगा, समीप आएगा और कुछ न कुछ अंजलि लेने के लिए आएगा। इस साल अब अमृत महोत्सव के साथ साथ ज्ञान अमृत बांटने का वर्ष मान के चले, ज्ञान अमृत बांट करके उनको स्वर्णिम युग के मालिक बनाने का और चले, और स्वर्णिम युग के लिए स्वर्णिम संस्कार का, स्वर्णिम युग का संस्कार का हम मालिक है, हम धरोहर है, हम एक ट्रेजरर है, ऐसे अनुभव करें। ऐसे अनुभव करने वाले आप सबको, विशेष करके मध्य प्रदेश व जो भी आत्माएं इस सृष्टि पर अभी खास मधुबन में आए, वह टेलीविजन के माध्यम द्वारा, मीडिया के माध्यम द्वारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उन सब का ये दृढ़ संकल्प हो जाए, हम स्वर्णिम भारत से स्वर्णिम युग की ओर जाना और स्वर्णिम संस्कार बनाना, यही हमारा सेफ्ट एंड सिक्योरिटी है, ट्रेजर है। इन शब्दों से आप सबको पुनः मैं कहेंगे 3 बार ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाह बाबा, मीठे बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा, शुक्रिया बाबा, नमस्ते बाबा। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। संसार होता है सुंदर संसार।
सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। आदर और सत्कार ही सच्चे मानव की शान है, सच्चे मानव की शान है। क्षमाशील बन शांति देना जीवन की मुस्कान है, जीवन की मुस्कान है। राग द्वेष से रहित जगत अब हमको यहाँ बनाना है, अब हमको यहाँ बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।